दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही कई सारे खुलासे नरेश मीणा ने एक एक करके किए हैं। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने जो बातें रखी, उस बातों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और कई सारे सस्पेंस बन गए हैं उसमें। पहले तो नरेश मीणा ने कहा था कि जिसने भी मुझे जेल में भेजा है उसकी बारी आएगी और मौका आने पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत कुमार का यह गढ़ है और इस गढ़ को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि अगर यही घटना हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होती तो चिताएं तभी जलती जब पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलता। चिताएं तभी जलती जब कम से कम 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवारों तक पहुंचा दिए जाते, लेकिन यहां कोई लड़ने वाला नहीं है। ये जो हाड़ौती अंचल है, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, यहाँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो केवल जेबें भरने की, केवल चुनाव में आते हैं, वोट लेके और चले जाते हैं। यहाँ आंदोलनों की राजनीति नहीं होती। अगर यही घटनाक्रम आज ये नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होता या सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में होता तो मुझे विश्वास था कि वो लाशें, उनके दाग तब लगते, वहाँ से उनकी बॉडियाँ जब उठती, जब उस परिवारों को 50-50 लाख रुपए कम से कम पहुँच जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह का क्षेत्र है। शिक्षा का यहाँ कहीं कुछ है नहीं। स्कूलों की हालत में छपरा से चुनाव लड़ा था, वहाँ भी मैंने हालत देखी, यहाँ की भी हालत देखी और इसीलिए मेरे को दुख हुआ कि ये अन्य मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का क्षेत्र है। 10 बार वो सांसद है, 5 बार वो रही है, 5 बार उनका बेटा रहा है, 2 बार वो यहाँ की मुख्यमंत्री रही है। यहाँ के लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 89 से लगातार आज दिन तक उनको एक मुश्त चुनाव जिता के यहाँ लोगों ने भेजा है। उनका ये फर्ज बनता है कि उनको, उन परिवारों को उचित न्याय करें उनके साथ और उनको कम से कम 50-50 लाख रुपए तो मुआवजा दें। झालावाड़ का क्षेत्र है। वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे के बेटे ने यहां पर कब्जा कर रखा है, यानी मां बेटे पर तीखा प्रहार करते हुए कई आरोप भी लगा दिए नरेश मीणा ने कि वसुंधरा राजे का गढ़ है, उनको उन परिवारों को न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाया। उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन ये पूरा जो हाड़ौती क्षेत्र है, उस हाड़ौती क्षेत्र में उस तरीके से लड़ने वाला कोई नेता नहीं है। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल यहां होते या हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को लड़ते या फिर यह घटना जो है वो नागौर क्षेत्र में कहीं पर होती तो हनुमान बेनीवाल वहां पर उसी वक्त पहुंच जाते और धरने पर बैठ जाते और तब तक उन चिताओं को मुखाग्नि नहीं दी जाती, जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, जब तक उस परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए की राशि नहीं दी जाती। यानी कि हनुमान बेनीवाल की तारीफ साफ तौर पर नरेश मीणा ने की है जेल से बाहर निकलते ही। लेकिन इसके साथ ही वसुंधरा और वसुंधरा के बेटे को भी घेरा है। वसुंधरा राजे का गढ़ है झालावाड़। जब से वसुंधरा राजे राजनीति में आई है, झालावाड़ के लोग सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा को ही चुन रहे हैं, वसुंधरा को ही वोट दे रहे हैं, वसुंधरा को ही अपना जनप्रतिनिधि मान रहे हैं, वसुंधरा को ही और वसुंधरा के बेटे को ही वोट दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या? 10-10 लाख रुपए का मुआवजा गरीब परिवारों को। तो ऐसे में नरेश मीणा ने तमाम सवाल खड़े कर दिए और हनुमान बेनीवाल की तारीफ कर दी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं कि क्या अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि क्या अब इन परिवारों को मुआवजा मिलेगा, क्या इन परिवारों को न्याय मिलेगा, क्या इन परिवारों को उस तरीके से मुआवजा मिलेगा जिस तरीके से मिलना चाहिए था। दूसरे मामलों में मिला है। जो मांग उठा रहे हैं कि कम से कम मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, घायल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, और राजकुमार रोत तो ये मांग उठा रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा के साथ साथ जमीन भी अलॉट की जानी चाहिए और घायल के परिजनों को भी 50 लाख मुआवजे के साथ में कुछ जमीन भी अलॉट की जानी चाहिए ताकि वहां पर वो खेती कर सके, काम कर सके, जिस तरीके से उनके साथ घटना हुई है। घटनाएं होती हैं, वहां पर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा और राजकुमार रोत साथ में आकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्योंकि दोनों ही आदिवासी नेता हैं। मीणा समाज और नरेश मीणा और राजकुमार रोत जो आदिवासी क्षेत्र के नेता हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, आदिवासियों के सांसद है, वहां से खुद की पार्टी है, 4 विधायक हैं। तो ऐसे में राजकुमार रोत के पास ऑप्शन बचता है लड़ाई के लिए ज्यादा संघर्ष करने का। हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि अगर मेरे पास इतने विधायक होते तो फिर मैं राजस्थान की सरकार की नाक में दम करके रख देता। तो अब क्या नरेश मीणा और राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल तीनों एक साथ मिलकर के झालावाड़ में जो हादसा हुआ है, झालावाड़ में जो मामला हुआ है, उसमें सरकार की नाक में दम कर पाएंगे, सरकार को झुका पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिरकार इससे जिम्मेदार कौन है?
और हाड़ौती में आखिर क्यों कोई लड़ने वाला नहीं है। नरेश मीणा ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा है कि हनुमान बेनीवाल की तरह अगर यहाँ कोई नेता लड़ने वाला होता तो इन परिवारों के साथ में इस तरीके से अन्याय नहीं होता। और साफ तौर पर नरेश मीणा ने यह भी कहा है कि अब मैं आगे भी लड़ाई इनके लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इनको न्याय मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा? और वसुंधरा राजे के क्षेत्र में जो ये मामला हुआ है, तो वसुंधरा राजे को लेकर के आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना।